अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे जी। आज शुरुआत हो रही है व्लॉग की सफाइयों के साथ। करनी नहीं थी मैंने क्योंकि ठंड बहुत ही धूप बिल्कुल नहीं निकली थी, लेकिन ना बस ज़ुबैर ने काम ही ऐसे किए कि सारे हर जगह ना मट्टी मट्टी कर दी और मुझे सफाइयाँ करनी पड़ी। तो वो मैंने कहा झाड़ू देना तो मट्टी सारी ऊपर पड़नी है क्योंकि मैं नहाई थी और सारी मट्टी फिर मेरे ऊपर पड़ जानी थी। मैंने कहा चलो ना ऐसा करती हूँ कि धो ही देती हूँ। और धोया भी कैसे, मैंने जी वाइपर से धोया और साथ ना टब में पानी डाल डाल कर फेंका और मेरी कमर की बस हो गई। और बाद में जो रात को मेरी हालत हुई ना, ऐसे था मुझसे साइड भी नहीं चेंज हो रही थी, इतनी ज़्यादा ऊपर से ठंड लग गई मुझे। और ऊपर से ना मेरी कमर में ऐसे बार बार पानी उठाकर फेंकना, नीचे वो वाइपर मारना। और ना नीचे वाली छत भी मैंने ऐसे ही धोई। ऊपर वाली छत तो धोई ना, यही दिखाई मैंने आपको, लेकिन नीचे वाली छत भी मैंने ऐसे ही धोई। तो इतना ज़्यादा पानी भर भर के नीचे भी लेकर गई वहाँ दूर तक। तो इस वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, ऊपर सर्दी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, यहाँ पर जी वाइपर और वाइपर में आपको नीचे नज़र आ रहा होगा मट्टी कितनी थी। ये सारा ज़ुबैर के पौधों के चक्कर में सारा काम होता है, कभी वहाँ लगाता है कभी कहीं लगाता है पौधे। तो अब इसने फिर जगह चेंज की थी। पाँव में जूतों में मट्टी फंसी हुई थी, सारे वॉशरूम में मट्टी मट्टी थी। बार बार धोकर मैं थक गई थी। आज मैंने कहा चलो सारी मट्टी निकाल ही देती हूँ। और ज़ुबैर को मैंने बड़ी ना ज़ोर से डांटा भी। मैंने कहा अब तुमने पौधों का कोई मट्टी को काम किया ना, पौधों को जहाँ लगा है ना वहाँ लगा रहने दो, अब तुमने छिड़ना मैंने पटाई कर देनी है। तो यहाँ पर झाड़ू भी देख लें जी, कितना सा है, पिद्दा सा झाड़ू है, अब बिल्कुल ख़त्म, फेंकने वाला है। ऐसा तो बल्कि कभी यूज़ ही नहीं किया होगा आप लोगों ने भी। और ना इसको पकड़ के मैं वहाँ से मट्टी निकाल रही थी क्योंकि मट्टी वाइपर से निकल ही नहीं रही थी। मैंने पानी इतना फेंका लेकिन मट्टी ना निकल नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी ना आगे कर दूँ, मोटी मोटी सी जो मट्टी है ना इससे झाड़ू से, क्योंकि झाड़ू कब से मैं कह रही हूँ काशी साहब को मुझे ला दो। वो कहते हैं अभी टाइम गुजारो, अभी इसी से टाइम गुजारो। लेकिन मैं इसको उनको बोल रही थी इनसे टाइम भी नहीं गुजरता, क्या करूँ, वो लगता ही नहीं है ना, थकने वाली बात है, बैठ के होता ही नहीं है। लेकिन ये बच्चों के लिए रखा है, कभी रेत वगैरह कहीं बिखर जाती है ना तो फिर मुझे वहाँ उठाना पड़ता है। तो मैंने क्या कर अभी काफ़ी दफ़ा ही मैं इस तरह से वाइपर से और छोटे से झाड़ू से ना सफाई कर लेती हूँ बाहर की, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। फिर मैंने सारी वहाँ से निकाली वाइपर के साथ, फिर लगाया। 3 दफ़ा मुझे वाइपर लगाना पड़ा। पहले गंदा पानी निकालो, फिर दूसरा साफ़ पानी डाल डाल कर फिर मैंने किया। इसी तरह से सारी छत धोई और मैं थक गई। काशी साहब को मैंने कहा था, मैंने कहा आकर ना क्या कहते हैं आप पानी डाल दो, तो कहते हैं मुझसे वाइपर मरवा लो, पानी तुम फेंको मैं वाइपर मार देता हूँ। मैंने कहा नहीं ये भी रहने दे। पहले तो काफ़ी आवाज़ें दी, आए नहीं, अंदर बैठे हुए थे गुमसुम होकर, क्या कहते हैं कंप्यूटर पे मेरे बैठे हुए थे। तो फिर मैंने खुद ही निकाल लिया और बस मेरी हालत बहुत बुरी हो गई इसके बाद, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा। अब आपके भी हाँ ठंड बहुत ज़्यादा, अच्छा धूप निकल ही नहीं रही है। और यहाँ पर जितना मर्जी पानी हो ना, बच्चों को पता नहीं क्या ठंड लगती ही नहीं है, ये ऐसे ही खेलते रहते हैं। बाहर भी वैसे ही जाते हैं, ये देखो कैसे कुंगड़ के बैठे हुए हैं यार सर्दी में। ये नहीं कि अंदर जाकर बैठ जाओ, कहीं निग्गी जगह पे बैठ जाओ, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि बाहर जाना इन्होंने लाजमी होता है। यहाँ पर ज़ुबैर के काम देखेंगे, पौधों के काम है। क्या है? कैमरा बंद कर। ये सही हो रहा है भाई, ये सही हो रहा है, पर ये नहीं है, मिर्ची नहीं सही हो रही। वो मिर्ची? हाँ ये नीचे वाली मिर्ची है। कौन सी? ये मिर्ची कबल बैरी? मिर्ची है। ये तुमने ये क्या पाइप अंदर डाले हुए हैं? लटकाने के लिए ना। पाइप कहाँ से लेकर आए? अंदर पे नहीं थी। मैं ले आऊंगा। तुमने सत्यानाश कर दिया पौधों का। मैं ना मम्मा की गल कर। ज़ुबैर तो हमारा नंबर 1। मैं तेरे अच्छा बंद तो कर दो। मैं बता दूं किसने आ सही। बाहर से सफाइयाँ करने के बाद ये आ जाती है बारी कमरे की, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा मट्टी थी, इसलिए मुझे पहले बाहर की सफाई करनी पड़ी। कमरे में मैंने आज बाद में किया सफाई। और ना पहले तो मैंने सारी चादरें अच्छी तरह से झाड़ी, क्योंकि ये बच्चे भी है ना, जो ओरियो मिली सिम्बा सारे बच्चे हैं ना इधर ही सोते हैं। सिम्बा बाहर सोता है, वो बेचारा अंदर नहीं सोता है, मिली नीचे सोती है। अब पहले ऊपर होती थी जब इसके बच्चे नहीं थे, अब बच्चे हैं ना तो अब ये कमरे में नहीं सोती, अब सिर्फ बच्चे उसके चारों इधर सोते हैं। तो उनके बाल वगैरह हो जाते हैं। मुझे अच्छी तरह से ना 2-3 दफ़ा बल्कि 5-5 दफ़ा हमें कमरे ना चादरों को झाड़ना पड़ता है, फिर बैठते हैं, रजाइयों को झाड़ना पड़ता है। पहले तो मैंने झाड़ा, फिर मैंने सारे ना कवर वगैरह उतार दिए। मेरा दिल ना कर रहा था कि सारी ना चादरें भी चेंज कर दूँ, जो धोई थी वो बिछाती हूँ, सारी वगैरह उतार के, मतलब कि थोड़ा सा कमरा, मैंने कहा चलो आज जोश आ गया था मुझे मैंने कहा चलो सारी सफाई कर देती हूँ। हालांकि मैंने करनी नहीं थी, मैं नहाई थी और ना सारी मट्टी मैंने खुद डलवाई, झाड़ पूंछ भी की सारी, फिर अपने ऊपर डलवाई मट्टी। तो बस काम ही इस तरह का हो गया कि मुझे करना पड़ा। उस सफाई ना हो तो फिर क्या कहते हैं बैठने को भी दिल नहीं करता, कमरे में भी ना बाहर फिरने को दिल करता है। अच्छा सारी झाड़ पूंछ मैंने अच्छा मेरी आदत है तकिए जब उतारूँ ना तो उनके साथ ही मैं झाड़ पूंछ कर लेती हूँ, जो अक्सर कमरे में। तो आप लोग भी ऐसे करते होंगे, आपने लाजमी मुझे बताना है। अच्छा उन्हीं तकिए के कवर से मैंने झाड़ पूंछ कर ली अच्छे से, कंप्यूटर की अलमारियों की करने के बाद जी फिर मैं चादरें बिछाऊँगी और चारपाई एक उठा दूँगी, क्योंकि 2 चारपाइयों की वजह से ना कमरा ऐसे था। वो तो भाई आया था ना तो मुझे एक चारपाई और बिछानी पड़ी। ऊपर से जी हो रहे हैं माही के पेपर।
ठीक है, वो ना आजकल बेचारी कमर बैठ के ना तो कमर उसकी दुख जाती है। पहले तो मैंने चादर झाड़ी, तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो ये उठाती हूँ चारपाई, दूसरी इधर कर देती हूँ। तो वो कहती मम्मा मुझे ना ये चारपाई ना दीवार के साथ रहने, तो मैं ना बड़ी ईजी हो जाती हूँ ना, इधर टेक लगा कर बैठ जाती हूँ। उसकी भी कमर में पेन रहती है, कमज़ोर है ना बेचारी। तो वो फिर मैंने ना उसको फिर चारपाई उसने उधर ही रहने दी, तो वो एक चारपाई मैंने ना दूसरी तरफ से उठा दी। तो इतना कचरा निकला, हालांकि 2-2 3-3 दफ़ा मैं झाड़ू देती हूँ कमरे में, क्योंकि बच्चों की वजह से ना ये जब यानी कि खेलते हैं ना, तो वैसे भी बड़ी मट्टी रेत वगैरह पता नहीं क्यों कमरे में आ जाती है। हालांकि रेत कमरे में नहीं हमने रखते, हम बाहर कहीं कमरे से भी काफ़ी दूर रखते हैं, लेकिन फिर भी रेत कमरे में इस तरह से आ जाती है। तो झाड़ू बस बार बार देना पड़ता है। फिर मैंने अच्छी तरह से झाड़ू दिया, बेड के नीचे सारी जगह से ना अच्छी तरह से सफाई करने के बाद ना फिर मैंने चादरें चेंज करनी है जो मैंने उतारी थी, सारे कवर वगैरह चेंज करके ना यानी कि उनको डालना है, ताकि कमरा ना थोड़ा सा नीट क्लीन लगे, साफ़ सुथरा लगे। और इसके पापा भी बैठे हुए थे क्योंकि उनको आज छुट्टी थी और ना काम पर नहीं गए थे, उनकी भी अब ड्यूटियाँ चेंज हो गई हैं। अब जी जाया करना इन्होंने सुबह, और देखो यकम तक है ये वाली, और ना फिर इनका काम थोड़ा सा चेंज होगा। फिर कौन सी शिफ्ट मिलती है इनको, दोपहर की मिलती है या रात की मिलती है। वैसे नाइट में ये ज़्यादा हैप्पी हैं क्योंकि दिन को काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है, बच्चों को स्कूल छोड़ने का काम हो जाता है। तो ये अगर दिन की ड्यूटी होगी ना इनकी काम की, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जानी है, क्योंकि माही को भी कॉलेज छोड़ने जाना होता है। तो वो बड़ी टेंशन है मुझे लगी हुई, तो वो भी बड़े परेशान है। अच्छा माही को ना नीचे 2-2 गद्दे बिछाए हैं क्योंकि इसको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। कहती मम्मा 2 गद्दे करो। तो मैंने जो चारपाई उठाई थी ना उसी का गद्दा मैंने ना इधर भी बिछा दिया और डबल कर दिया, और फिर चादर वगैरह इसकी भी चेंज की और बिछा कर ना अच्छे से इसका भी बिस्तर मैंने रेडी कर दिया। और ना मैंने कहा चलो इधर ही रहने देती हूँ, ताकि दरमियान में इस ना जगह थोड़ी सी खुली खुली हो जाए, तो ना चलने में वहाँ पर भी आसानी हो जाए। इधर भी मुझे सही लगी थी, बस मैंने कहा अच्छा यहाँ पर ना दीवार मैंने कहा ना गंदी ना हो जाए, बच्चे ना हाथ वैसे लगाते तो नहीं है इतने, तो यानी कि एहतियात ही करते हैं। अभी तक जब से पेंट करवाया साफ़ सुथरा ही है कमरा, तो फिर भी मैंने कहा यहाँ पर ना गंदी ना हो जाए, हाथ वगैरह ना बच्चे लगाए ना, ये ना ओके वो ये ना नाखून मारे ओरी और सोनू, ये बच्चे अभी सोते ही अच्छा इनको पता नहीं क्या चारपाई चेंज भी मैंने माही की कर दी, फिर भी इनको पता है कि माही उधर सो गया दीवार के साथ। अच्छा उधर जाकर उसकी रजाई के ऊपर चढ़ के सोना है। अच्छा वहाँ यहाँ पर ना यानी कि और किस कहीं नहीं सोते, तो यहाँ सोफ़े पे सो जाते हैं। हनी ने सोफ़े पे सोना होता है, कोको ने, और 2 ने तो साथ में ना टांगों के ऊपर सोना होता है बस जी, और रज़ाई के ऊपर चढ़ के सोना होता है। यहाँ पर जी फिर मैंने पल्लियाँ मारी, सर्फ़ की पल्लियाँ पहले तो मैंने मारी, उसके बाद दूसरी पल्ली मारी, क्योंकि ना कमरा मैंने कहा चलो आज अच्छे से ना साफ़ क्लीन साफ़ हो जाए। यहाँ पर जी देखें अब कमरा ज़रा अच्छा खासा साफ़ सुथरा लग रहा है, और रज़ाइयाँ मैंने ऊपर ही रहने दी क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा ठंड है ना, जब बच्चे बैठेंगे ना तो ये है कि बच्चे रज़ाइयाँ ले लेंगे, ऊपर रज़ाई ले लेंगे, तो वो ज़रा निग्गे निग्गे होकर बैठ जाएंगे इसलिए मैंने रज़ाइयाँ नहीं उठाई हैं, और कमरा इतना अच्छा लग रहा क्यों। और ना किचन भी धोया, साथ ही लाइट चले गई, वो भी क्लिप लेना था, लेकिन साथ इतना अंधेरा हो गया और ना बस वो नहीं बना क्लिप। और यहाँ पर ओरियो सोने की तैयारी कर रहा है, इसके लिए ये वाला ना हमने खेस बिछाया हुआ है, ये बदतमीज़ बाल लगा देते। अच्छा रज़ाइयों के कवर नहीं अभी मैंने चढ़ाए, सर्दी इतनी आ गई थी, बस यही जो है ना सिलाई करवाएं हैं। तो ना अब मैंने कहा अब ये 4-5 दिन, जितने दिन ज़्यादा सर्दी है ना तब तक कुछ नहीं हो सकता, इसके बाद ही ना अब दूसरा जो कवर है वो चढ़ाऊँगी। और यहाँ पर ना ओरियो के लिए खेस, इन बच्चों के लिए ना वो देखें खेस रखा हुआ है ताकि ना ये ऊपर बैठें, कसम से बालों बाल कर देते हैं हर चीज़। फिर ये कि इनको साफ़ कर लेंगे ऊपर से। और ये सफाइयाँ किस चीज़ की हो रही हैं, पीछे पीछे बकरियों की तरह होता है मेरे। यहाँ पर माही भी फ्रेश होकर बैठ गई, और यहाँ पढ़ाइयाँ हो रही हैं, और यहाँ पर मैं भी जी आज नहाई थी, और आज ही मैंने सारे काम किए झाड़ पोंछ हर चीज, झाड़ धोना सारा कुछ, सारी सफाइयाँ मैंने आज की हैं। और माही मुझे तब से बोल रही थी मम्मा नहाने का क्या फ़ायदा, सारी मट्टी तो ऊपर डलवा ली। वो पता क्या गंद इतना पड़ गया, उस बैड ने ऊपर बाहर इतनी मट्टी कर दी ना, सारे पाँव कमरों में आए, सारे पाँव मट्टी मट्टी, पौधे उसके लगाने के चक्कर में ना मेरा सही गाल बहुत उसने वो काम बढ़ा दिया। तो उसकी वजह से ना फिर मुझे ना वो करना पड़ा, क्या कहते हैं, मैंने कहा अच्छा नहीं अब करना तो है ना काम, तो थोड़ा करना है, तो वो फिर मैंने कहा चलो साथ धो लूँ बाहर से भी, तो वॉशरूम भी इतना गंदा हो जाता था ना, मट्टी मट्टी सारी चली जाती थी। अब सारी सफाइयाँ की हैं, जूते धोए, इनका सब कुछ किया ताकि मट्टी ना कहीं जाए। और अब बनाना है जी खाना। यहाँ पर जी किचन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था, और आलू भी बॉयल कर लिए, साथ ही ये देखें ये सिम्बू आ गया। हाँ जी किधर सिम्बा किधर, अभी भी गीला है, अभी सूखा नहीं है, जानी कहाँ। ये देखना देखा ओए गीली जगह छोनू, गीली जगह छोने मोने, यहाँ पर गीली जगह है। वो मक्खन लगा रहा मुझे, ये देखो मक्खन लगा रहा है, देखा मुझे मक्खन लगा रहा, देखा मुझे मक्खन लगा रहा मेरी जान। हाँ भूख लग गई थी मेरे शहजादे को, भूख लग गई थी मेरे छदके। ये पाला सा बच्चा लग रहा है, ऊपर से कच्छम से ऊपर से पाला सा बच्चा लग रहा है। इधर शिम्बा चिम्बा चिम्बा, मेरा बुब्बा
ये देखो जरा, ये देखो, ये देखो, ये चिपर अब मेरे साथ मेरी जान ही बिथी जी मेरी जगह पे गंदा बच्चा। यहाँ पर ना मेरे दिल को कुछ हो रहा था, लेकिन इस बाजी के भी दिल को कुछ हो रहा था। ये लग रही है ना आपा फत्ता, ठंड बहुत है। ये देखो जरा, मैंने डाले थे, मेरे वाकई दिल को कुछ हो रहा था। ये रात के बचे हुए थोड़े से चावल, तो मैंने कहा चलो खाती हूँ अभी। हाँ मेरे को नहीं पता यही थे इन्होंने सर्दी च भी चैन नहीं है हैं। हाँ पति यहाँ पर ओरी और सोनू कितने मुझे बैठे भूखों को भूख लगी हुई है और वो खाना खा रहा है, देखो। हाँ जी क्या बात है। ओरी हाय अल्लाह, सोनू और ओरी पाले पाले से बच्चे। यहाँ पर जी जैसे ही 9 बजे दूध आया, साथ ही गैस बंद हो गई और चाय भी नहीं हम पी सके। इतना ज़्यादा काम किया ठंड में और ना चाय बस नहीं पी सके, तो ना दूध उबला। वो मैंने क्या किया कि सुबह को जब इसके पापा 5 बजे गए ना उठे, तो तब मैंने दूध को उबाला, क्योंकि तब गैस आ रही थी। यहाँ पर ज़ुबैर खा रहा था खाना, मैं आई कमरे में और बच्चे रज़ाइयों में बैठे हुए थे। और यहाँ पर माही को मैं देख रही थी, देखो ये पढ़ाइयाँ हो रही हैं। मैंने कहा मैं काम कर रही हूँ और आप बैठी हुई थी। मम्मा मैं पढ़ रही हूँ और ये मोबाइल को लेकर बैठी हुई थी। कहती मम्मा मैंने अभी पकड़ा था और आपने साथ ही ना कैमरा मार दिया, और अब ना आप कह रही हो मैंने मोबाइल पकड़ा। तो ज़ुबैर साहब को गुस्सा चढ़ता है जब मैं दिखाती हूँ ना, बोलती हूँ। यहाँ पर मैं बोल रही थी कि ज़ुबैर ने ना खाना खा रहे साथ मोबाइल पकड़ा, साथ गुस्से से मुझे देखने लग गया। और यहाँ पर हामिद भी बैठ गया था, सब बैठ गए थे बच्चे सुकून के साथ। सर्दी में बहुत ज़्यादा है भाई, और ना बाहर निकलने को क्या, कहीं भी जाने को दिल नहीं कर रहा, बस दिल कर रहा है बस बिस्तर में बैठे रहो। जैसे माही बैठी ना, ऐसे मेरा भी दिल कर रहा है बिस्तर में बैठे रहो। लेकिन इसके पेपर है और ना इसको मैं, बेचारी ने वीडियो की भी एडिटिंग करनी होती है, वीडियो लगानी भी होती है, तो इसके लिए इतना बर्डन ही बहुत है। जो साथ साथ कैमरा पकड़ के कैमरा मैन फिरती है ना, फिर उसके बाद पढ़ाई बस इसकी। और ये देखो ये ओरी के काम देखो ज़रा, बस पूछ ला के जाई मेरे नाल। तो दूसरे ब्लॉग के साथ मिलूंगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।